ईद हो और महबूब साथ ना हो तो फिर ईद का मज़ा नहीं आएगा। अपने महबूब के साथ ईद मनाने के लिए आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त अमल बताऊंगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मैं हूँ आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये है ईद मनाएं अपने महबूब के साथ। नाराज महबूब को राजी करने के लिए ये दो लफ्ज इस तरह पढ़ लें, आपका महबूब आपके पास हाजिर हो जाएगा। इस अमल को लड़का भी कर सकता है लड़की के लिए, और लड़की भी कर सकती है लड़के के लिए। ये एक ऐसा अमल है जो संग दिल से संग दिल महबूब को और जिद्दी इंसान को हर तरफ से बेबस कर देता है। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूँ ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, ये अमल जो है ये नहायत ही आसान अमल है। तो आपने क्या करना है कि इस अमल को बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। तो अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने बावजू होकर बैठ जाना है। रात को किसी भी वक्त आप ये अमल कर सकते हैं। आपने बावजू होकर बैठ जाना है और सबसे पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जो हम नमाज में पढ़ते हैं। उसके बाद आपने अल्लाह तबारक व तआला के ये दो इस्म पाक जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, या वदूदो या जब्बार, ये आपने 1001 मरतबा पढ़ने हैं। और जब आप ये 1001 मरतबा पढ़ लें तो फिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, दरूद इब्राहिमी, जिस तरह आपने पहले पढ़ा था। और दोस्तों, यहाँ ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि जब आप ये अमल करना शुरू करें तो आपने कामल तसव्वुर जो है वो आपने अपने महबूब का रखना है अपने ज़हन में। और जब आप ये सारा अमल कर लें तो आपने दिल ही दिल में अपने महबूब की तरफ फूंक मार देनी है। तो उसके बाद आपने आजिज़ी और इनकिसारी से अल्लाह पाक के हजूर ये दुआ करनी है कि या अल्लाह फ़लाँ बिनते फ़लाँ के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, मेरे लिए प्यार पैदा कर दे। तो दोस्तों, यहाँ मैं ये बात भी आपको बताता चलूँ कि ये एक कुरानी वजीफ़ा है, कुरानी अमल है। आपने इसको किसी भी नजायज़ मकसद के लिए नहीं करना। अगर आप इसको नजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो आपको नुकसान होगा। इस अमल को सिर्फ वही लोग करें जो किसी से सच्ची मोहब्बत करते हैं और वो उससे शादी करना चाहते हैं, उनके लिए ये
کامیاب عمل ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ تو دوستو، جیسا کہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں، اس بار بھی کہوں گا کہ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، اس کے لیے آپ کا شکریہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حامی و ناصر۔